विद्यार्थियों का एक बार फिर से YouTube चैनल हिंदी वीर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी पवन दूतिका नामक पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया। 16 पद तक पढ़ाया जा चुका था। 17वें पद में है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल हिंदी वीर पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। चलिए समय को जाया ना करते हुए अपने विषय पर आते हैं। जो कोई भी इस सदन में, सदन का मतलब विद्यार्थी होता है घर की प्रायवची, चित्र का मतलब जानते हैं, उद्यान का मतलब बगीचा होता है। राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि हमारे प्रीतम किसी ऐसे घर में बैठे हों जिस घर में कोई चित्र बगीचे का हो, यानी कहने का भाव यह है कि प्रीतम श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों उस घर में यदि कोई बगीचे का चित्र लगा हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से हों। प्राणी का मतलब मनुष्य, बावले का मतलब कई, बहुत अत्यधिक, और उस उद्यान के बगीचे के चित्र में बहुत सारे व्यक्ति बावले से घूमते हुए यदि दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तो हे पवन दूतिका, उस चित्र के पास जा कर के इस प्रकार से हिलाना, देवात्मा को सुरति, देवात्मा का मतलब प्रभु श्री कृष्ण से, तो हो सकता है देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को सुरत मने याद, ब्रज मने होता है ब्रज की, व्याकुलों की कराना, तो हो सकता है ऐसे ब्रज की याद आ जाए कि ब्रज में लोग कैसे व्याकुल हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर का पद है। 18 नंबर के पद में, कोई प्यारा कुसुम कुमलाह गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। यदि हे पवन दूतिका, कोई प्यारा, कुसुम का मतलब पुष्प, कुम्भला गेह मने होता है घर में जो पड़ा हो, यदि जिस किसी घर में प्रभु श्री कृष्ण प्रीतम श्री कृष्ण जी किसी ऐसे घर में बैठे हों और वहाँ पर कोई कुम्भलाया हुआ, मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे, पुष्प दिखाई दे, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसी पुष्प को ला करके प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में ला करके डाल देना। विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर भी करिएगा, बहुत आनंद आएगा, और कुछ यदि सीख कर जाना है तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अंत तक देखिए और बहुत कुछ सीखिए। ये देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, इस प्रकार से तुम प्रीतम श्री कृष्ण को, प्यारे श्री कृष्ण को बता देना कि फूल के समान भी एक बाला अर्थात राधा भी मलाना मने कुम्भला गई है। आपके प्रेम के अभाव में बाला अर्थात राधिका जी भी पुष्प के समान कुम्भला गई हैं, और वह कमलवत पग यानी पैर को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। आगे क्या है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को होवेगी, यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व को पांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच के दीर्घ उत्कंठा होती।
आगे क्या है विद्यार्थियों, जो प्यारे मंज उपवन, किसी उपवन में हो, वाटिका में खड़े हों। यदि प्रीतम किसी उपवन या वाटिका में खड़े हों और उस उपवन या वाटिका बाग में, कुणित का मतलब होता है बजाना, कीचकों का मतलब होता है बांस, और उस बगीचे में कोई बांस का पेड़ दिखाई दे, बांस दिखाई दे, तो उस बांस के छिद्रों में जाकर के, बीच में जाकर के इस प्रकार से बजाना, यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, गोपांगना माने गोपिकाएं, तो हो सकता है कि उनको सभी गोपिकाओं की याद आ जाए। जो सभी गोपिकाएं, वंशी माने वंशी, श्रवण माने होता सुनने, रुचि माने रुचि, बहुत सुनने में अच्छा लगता था, उत्कंठा माने होती थी, यानी दीर्घ इच्छा होती थी। यानी जिस प्रकार से गोकुल की सभी गोपिकाओं को आपके बंसी को सुनने के लिए बहुत ही तीव्र या दीर्घ इच्छा होती थी। अब आगे देखो क्या है विद्यार्थियों, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूं देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को विरह विदुरा वार में बोरती है। आगे क्या है विद्यार्थियों, लाके फूले, फूले मने फूल, कमल का मतलब कमल का फूल, दल मने समूह, यानी कमल का पुष्प का कोई गुच्छा हो, समूह हो, श्याम के सामने रहा। यदि कमल के पुष्प का कोई समूह यदि आपको दिखाई दे तो क्या करना है, उसे थोड़ा थोड़ा विपुल, थोड़ा थोड़ा विपुल करके जल में व्यग्र, व्यग्र मने उदासी के साथ, तो उस कमल के दल यानी पुष्प के समूह को इस प्रकार से धीरे धीरे जल में डुबोना, यूँ देना ए भगनी, भगनी मने बहन, जतला मने बतला देना, अम्भोज नेत्रा मने, अम्भोज मने कमल, नेत्रा मने आँख, यानी कमल के समान, इसी प्रकार से कमल के समान नेत्र वाली, कमल के समान, हे बहन या बतला देना कि कमल के समान नेत्र वाली अर्थात राधा जी, कमल के समान नेत्र वाली अर्थात राधा जी आँखों को ही विरह विधुरा वार में बोरती है। विरह माने दुख, विरह विधुरा माने दुख, वारी माने जर, बोरती है कि अपने आँखों को कैसे जल में क्या कर रही है, डुबो रही है, अर्थात आपके याद में, आपके स्मरण में उसकी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। आगे क्या है, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। आगे क्या है विद्यार्थियों, धीरे लाना वहन माने बहा करके, नीप का मतलब होता है कदम, पुष्प माने फूल। यदि कहीं पर आपको कदम्ब का कोई पुष्प दिखाई दे तो उसे बहा करके लाना, पुष्प उठा करके लाना यानी बहा करके लाना, और मेरे प्राण प्रिय यानी प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने, चपल मने चंचल, दृग मने आँख, तो चंचल नेत्रों वाले प्रीतम श्री कृष्ण के सामने ला करके डाल देना। फिर से एक बार देखिए विद्यार्थियों, राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि यदि तुम्हें कदम का कोई पुष्प दिखाई दे तो उसे उठा करके लाना, बहा करके लाना, उड़ा करके लाना, और प्राण प्यारे, प्राणों से प्रिय चंचल नेत्र वाले श्री कृष्ण के सामने ला करके डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य माने रोज, आशंकिता माने होता है भयभीत रहना कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से तो उन्हें यह भली भांति समझा सकेगी कि किस प्रकार से विरह से वसित भूत हो करके हर समय एक बाला क्या रहती है, आशंकित रहती है। क्या रहती है, आशंकित रहती है, डरी हुई रहती है। और क्या है, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, कि विरह के वश में हो करके कैसे प्रतिदिन
विरह के वश में होकर प्रतिदिन कैसे होती रहती है राधा जी, रोमांचित होती रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा